बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78। मैं कैसर अजीज़। दोस्तों, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन जब आप करवाते हैं तो इस रजिस्ट्रेशन के मसले में आप बहुत सी गलतियां कर जाती हैं, जिसकी वजह से जब जांच पड़ताल का मरला कंप्लीट होता है तो आपकी जो एलिजिबिलिटी का आपको मैसेज आता है, आपको आपकी अहलियत का मैसेज आता है, उसमें आप नाअहल हो जाते हैं और आपको बहुत शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जी हम मुस्तहिक भी हैं, हमने इतना सा इंतज़ार भी किया और हमें नाअहल कर दिया गया। तो आज मैं आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो नई पॉलिसी है उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार बताऊंगा, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले वक्तन फ़वक्तन अपनी पॉलिसी में जो है वो रद्द-ओ-बदल करते रहते हैं और मेरा मकसद ये होता है कि जो नई अपडेट आए वो आप तक पहुंचाई जाए। तो अगर आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाकर किसी भी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करानी है तो उसका दुरुस्त तरीक़ाकार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि अगर आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, अब बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम जो है ये बेसिकली शादीशुदा ख़वातीन के लिए है। बहुत सी ख़वातीन ये सवाल करती हैं, जी हमारी शादी नहीं हुई, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम तो ख़वातीन के लिए है। तो उनके लिए मैं ये बार बार बताता हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि ये प्रोग्राम सिर्फ़ शादीशुदा ख़वातीन के लिए है। दूसरे नंबर के ऊपर बेवा ख़वातीन और तीसरे नंबर के ऊपर जो तलाक याफ्ता ख़वातीन हैं उनके लिए बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम है। तो इसमें गैर शादीशुदा ख़वातीन और मर्द हज़रात वो इस प्रोग्राम के अहल ही नहीं हैं, वो इस प्रोग्राम में अपनी रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा सकते। तो अगर आप शादीशुदा हैं, बेवा हैं या तलाक याफ्ता हैं तो आपने अपनी जब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाना है तो आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है जो ज़ैदुल मियाद ना हो, एक्सपायरी ना हो, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन लाइनों में लगने के बाद जब उनका नंबर आता है तो पता लगता है जी उनका शनाख्ती कार्ड ही एक्सपायरी है। दूसरा ये होता है कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायरी नहीं है, लेकिन आपका शनाख्ती कार्ड आपके खामद के नाम के साथ नहीं बना हुआ, जिसकी वजह से आपको वापस भेज देते हैं जी अपने जो शनाख्ती कार्ड है वो अपने खामद के नाम के साथ बनवा कर ले आएँ। ख़वातीन शादी के बाद अपना शनाख्ती कार्ड अपने वालिद के नाम के साथ रखती हैं और वो उसको दोबारा तब्दील नहीं कराती, उसमें तरमीम नहीं करती, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम में वो इंदराज होने से रह जाती हैं। तीसरा इसमें नुक्ता ये है कि आप अपने बच्चों का बेफ़ार्म लेकर साथ लाज़मी तौर पर जाएंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो आपने बच्चों का बेफ़ार्म लेकर लाज़मी तौर पर जाना है, और अगर आपके बच्चे हैं और वो शादीशुदा हो गए हैं, 18 साल से ज़ायद हैं, तो फिर आपको बेफ़ार्म लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो बेवा ख़वातीन हैं उनको जो इंदराज में मसला होता है, जो उनकी नाअहली की सबसे बड़ी वजह बनती है वो ये होती है कि वो उनका खामद फ़ौत हो जाता है तो वो नादरा के दफ्तर में जाकर उनका डेथ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाते, उनका शनाख्ती कार्ड कैंसिल नहीं करवाते, जिसकी वजह से नादरा के रिकॉर्ड में वो ख़वातीन बेवा शो नहीं हो रही, और जब BASP वाले उनसे डाटा लेते हैं तो वहाँ वो बेवा नहीं शो हो रही होती, जिसकी वजह से वो नाअहल हो जाती हैं, क्योंकि बेवा ख़वातीन को ये तरजीही बुनियादों के ऊपर अहल करते हैं। तो कोई बेवा ख़वातीन है तो अपने खामद का कंप्यूटराइज डेथ सर्टिफिकेट अपनी यूनियन कौंसिल से बनवाए और वो डेथ सर्टिफिकेट ले जाकर नादरा में जमा कराए और अपने शनाख्ती कार्ड के कवायद में उसका इंदराज कराए बेवा का। शनाख्ती कार्ड के ऊपर बेवा का इंदराज नहीं होगा, शनाख्ती कार्ड के कवायद के अंदर बेवा का इंदराज होगा। इसी तरह जो तलाक याफ्ता ख़वातीन हैं वो कंप्यूटराइज तलाकनामा अपनी यूनियन कौंसिल से बनवाएंगे और वो जाकर नादरा के दफ्तर में उसको जमा कराएंगे और वो अपने साबका शोहर के नाम से अपना ID कार्ड ख़त्म कराकर अब दोबारा अपने वालिद के नाम के ऊपर आएंगे, क्योंकि BASP वाले जब उसकी वेरिफिकेशन नादरा से करवाएंगे तो नादरा के रिकॉर्ड में अगर उसका रिकॉर्ड अपडेट होगा, उसके कवायद अपडेट होंगे तो उसके अहल होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं, और अगर उसके कवायद अपडेट नहीं होंगे तो वो नाअहल हो जाएंगे। तो आज मैंने आपको बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स को अपडेट किस तरीके से आपने कराना है वो मैंने बताया है कि शादीशुदा ख़वातीन, बेवा ख़वातीन और तलाक याफ्ता ख़वातीन ने अपने कवायद नादरा के दफ्तर में जाकर किस तरह अपडेट कराने हैं। तो उसके बाद जब आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला 100% अगर आप मुस्तहिक हैं
تو 100% آپ اس پروگرام میں اہل ہو جائیں گی۔ نااہلی کی سب سے زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے قوائف اپڈیٹ نہیں ہوتے۔ ایک خاتون طلاق یافتہ ہے، وہ حقدار بھی ہے، اور بے نظیر انکم سپورٹ والے ترجیح بنیادوں پر طلاق یافتہ کو جو ہے وہ بے نظیر کفالت میں اہل کرتے ہیں۔ جب آپ کا ریکارڈ نادرہ میں اپڈیٹ نہیں ہوتا تو وہ آپ کو نااہل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بیوہ خواتین کا ریکارڈ اپڈیٹ نہیں ہوتا تو ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس نااہلی سے بچنے کے لیے آپ اپنے قوائف اپڈیٹ کرائیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ بی ایس پی کی ہیلپ لائن سے بھی رابطہ کر کے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں معلومات۔ مجھ سے لینا چاہتے ہیں مجھ سے بھی لے سکتے ہیں۔ اگلی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔